हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो। और नीरज डॉट ट्रेड्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। और लेके आया हूँ अनदर वीडियो। देखते हैं इस चीज़ में मैं आपके लिए एक सीरीज़ लेके आया हूँ जिसमें कि प्राइस एक्शन कंप्लीट सिखा रहा हूँ मैं आपको। और छोटी छोटी वीडियोस में मैं थ्रू आपको मैं प्राइस एक्शन सिखाऊंगा जो कि बहुत बेसिक से एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा और कैसे मैं लाइव मार्केट में ट्रेड करता हूँ। तो मैंने पहले इससे पहले आपको सिखाया था, आपने लाइव मार्केट में देखा था। मेरी फर्स्ट सेशन मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, अगर नहीं देखा तो आप जाके देखिए, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में एडेड है कंप्लीट प्रेडिक्शन के नाम से। और सेकंड वीडियो जो मैं लेके आया हूँ सेकंड सीरीज़ की, पहली फर्स्ट वीडियो लाया था ईमेज के लिए, सेकंड लाया हूँ मैं आप सभी के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लिए। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक फिबोनाची एक मैथमेटिशियन के नाम पे ये रिट्रेसमेंट रखा गया और उसमें एक लेवल्स हैं। तो जिस लेवल्स को मैं यूज़ करता हूँ इसके दो मेन यूजेस हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका पहला जो यूज़ होता है वो हमारा रहता है मेजर ट्रेंड देखने के लिए कि मार्केट मेजरली कहाँ जा रही है, डेली टाइम फ्रेम पे या फिर बड़े टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कि मार्केट का रुख किस तरफ है, ठीक है ना। और सेकंड जो हमारा रहता है वो लाइव मार्केट में रहता है। ये मैं सुबह जब 9:15 पे देखता हूँ, बैठता हूँ और उसे लाइव मार्केट में इस रिट्रेसमेंट लेवल पे मैं ट्रेड करता हूँ कि इस लेवल से गया तो उस लेवल पे, जैसे इस लेवल से गया तो उस लेवल पे गया, तो ये लेवल्स मेरे पास लगे रहते हैं, तो मैं ऐसे उनको एक टारगेट के तौर पर मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो आगे वीडियो में आप सभी को दिखाऊंगा, उससे पहले इस चैनल को फॉलो कर लें और ऐसी बढ़िया सी वीडियो को मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपनी आज की लर्निंग वीडियो पे, स्टार्ट करता हूँ शुरू। देखिए, फिबोनाची लेवल जो है मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको सिखाऊंगा और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये लेवल्स बहुत इजी होते हैं, आपको सिंपल और प्लॉट करना है, बस आपको ये होना चाहिए कि किस तरीके से प्लॉट करते हैं। देखिए, आज की अगर हम बात करें, अभी देखिए यहाँ पे नीचे लिखा आ रहा है, डेट्स लिखे आ रही हैं, ठीक है। तो मैं अगर इसे अब अगर आप देखें कि मेजर ट्रेंड क्या है, ये हाई है और ये लो है, तो मैं फर्स्ट मेजर ट्रेंड वाला फिबोनाची आपको यूज़ करना सिखाऊंगा। अगर आपको मेजर ट्रेंड आपको जानना है तो आप क्या करेंगे, इसे यहाँ पे जाएंगे, प्लॉट करेंगे हाई पर, और हाई से टू लो आपने प्लॉट कर दिया। दैट इज कॉल्ड मेजर ट्रेंड। आप 15 मिनट पे एक बड़ा आपने देखा कि दिस इज द टॉप, दिस इज द बॉटम, आपने टॉप और एक बॉटम देख लिया है। उस टॉप और बॉटम के बेसिस पे आप देख सकते हो कि कहाँ पे मार्केट लाइक कर रही है। अगर यहाँ से रिट्रेस कर रही है तो कहाँ तक जाएगी, फिर यहाँ से रिट्रेस करके अगर ये जा रही है तो एक आपको लेवल्स मिल चुके हैं। और इसमें लेवल्स क्या आते हैं, जीरो लेवल और वन लेवल। तो जीरो के लेवल तक मार्केट नीचे गई है और वहाँ से रिट्रेस करी तो 0.26, 0.38, 0.5, 0.6, 0.7, पॉइंट, इसमें नॉर्मल वन, 0 to 1। ठीक है, तो ये एक फिबोनाची का मेजर ट्रेंड जानने के लिए हम समझ सकते हैं कि मार्केट जब 0.5 और 0.6 पर आती है तो ये हमारे एक मेजर लेवल्स बन जाते हैं। तो हम इसको क्या कर देते हैं, हम इसको ऐसे प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। और फिर हम इसको हटा देते हैं, तो तब भी देखते हैं कि देखो जब भी आती है मार्केट यहाँ पे रुकती है, मार्केट ऐसे चलता है। अगर मैं इस चीज़ को आगे लेके चलूँ तो आप जब भी देखोगे, देखो मार्केट यहाँ से आई नीचे गई तो इस लेवल पे रुकी, फिर यही नीचे आई तो रुक रही है यहाँ पे, फिर यहाँ से सपोर्ट जोन से फिर दोबारा सपोर्ट, फिर इसने इसको ब्रेक किया तो ब्रेक डाउन किया तो यहाँ तक गया, फिर यहाँ से दोबारा आई तो यहाँ से दोबारा ऊपर गई, फिर इसको सस्टेन नहीं कर पाई, इस रेजिस्टेंस को तोड़ पाई। तो ये लेवल था, ये 0.6 का लेवल था, 0.5 का लेवल था। तो 6 के लेवल से फिर दोबारा एक फॉल, बड़ा फॉल आया, ठीक है, बड़ा फॉल आया, देन नीचे गई, नीचे गई, नीचे गई। इसे वापस इस फॉल को तोड़ा तो चढ़ते चलेगी, चढ़ते चलेगी। तो इस ऐसे हम इस चीज़ को जान पाते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक मेजर ट्रेंड को चेक करने के लिए कैसे काम आता है, ठीक है। तो ये तो रहा एक फर्स्ट पार्ट जिसके लिए हर कोई सीखता है कि भाई फिबोनाची की जो दो यूजेस हैं उसमें से एक यूज मैंने आपको बता दिया। कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई फालतू बकवासबाजी नहीं, सिंपल आपको तरीके से बता दिया मैंने, ठीक है। आपको एक बार और एग्जांपल दे देता हूँ। जिससे मान लो हम 15 मिनट्स के चार्ट पे हम मेजर ट्रेंड में देखता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे आपने देखा कि ये एक हाई है और ये एक लो है, ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ से हाई लो, तो आप क्या करोगे, एक मेजर हाई ले लिया आपने, देन लो ले लिया इसका, ठीक है। तो अब आपको पता लगेगा कि हाई और लो है एक ट्रेंड का, ठीक है। तो अब यहाँ से ट्रेंड क्या चलेगा, तो इस ट्रेंड पे अगर आप इसको 0.5 ले लेते हैं, यहाँ पे हम 0.5 से 0.6, अगेन इसको हम आगे बड़ा कर लेते हैं। देन देखिए अब यहाँ से इसने जब वापस आई, इस पे सपोर्ट लिया, नीचे गई, फिर यहाँ पे वापस जाना चाहा, बहुत साइडवेज होते हुए गई, देखिए कंसोलिडेशन जोन हो जाता है ये। तो ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है और मार्केट में अगर जाएगी तो यहाँ तक जाएगी, यहाँ से ट्रेस करेगी, यहाँ पे जाएगी, रिट्रेस करेगी। ये लेवल्स पे देखो, यहाँ से ऊपर गई, यहाँ पे जाके 0.3 से जाके इसे रिट्रेस के नीचे आई, फिर वापस ऊपर जाना चाहिए, यहाँ से इसका रिवर्सल आया, वी शेप रिकवरी, ऊपर गया, फिर यहाँ से रुकी, देखो ये रेड कैंडल बनी। अब जो रेड कैंडल बनी वो ये दिखा रही है कि यहाँ पे एक वो जोन है जिससे वो लेवल है उससे वापस आ रही है। तो ये लेवल्स हैं जो चलते आते हैं, फिर ऊपर गए, फिर यहाँ से नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ से नीचे आई। तो किसी भी लेवल को तोड़ने के लिए एक बार ब्रेकआउट, देन रिट्रेस, फिर ऊपर जाएगी, ब्रेकआउट, रिटेस्ट, फिर जाएगी।
तो अब इसने फिर से यहाँ से इसे ऊपर तोड़ा, फिर नीचे आई है, फिर यहाँ पे देखो सपोर्ट बना रही है, तो मतलब ये हमारे लिए 0.5 का एक सपोर्ट बन गया, ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर नीचे गई, फिर जैसे ही इसने तोड़ा यहाँ पे फेक ब्रेकआउट दिया लेकिन वापस बन गई, फिर यहाँ से ऊपर गई, फिर यहाँ पे साइडवेज रही पूरे दिन भर, फिर यहाँ से ऊपर जब ट्रेंड चला तो चलता चले गया। तो एक हमें ये लेवल जानने का बहुत अच्छा मिल जाता पॉइंट, और हम इसी लेवल को अगर आगे बढ़ाएं तो देखो आप यहाँ पे जाके फिर यहाँ पे रुकी, 0 1 का लेवल था, 0 से 1 का ऊपर गया, नीचे गया, फिर नीचे, तो जहाँ से नीचे जाती है वहीं से वापस आती है, और जहाँ वापस आने के बाद वहीं पे जो हमारे जोन होते हैं जोन पे जाके इन्हें बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करती है ये। ठीक है, तो मार्केट इस तरीके से हम जान पाते हैं मेजर ट्रेंड के लिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जो मैं लाइव मार्केट में यूज़ करता हूँ, जैसे कि आज की मार्केट पे हम बात कर लेते हैं। आज की मार्केट हमारी यहाँ पे बहुत अच्छी शानदार ट्रेंडिंग मार्केट थी, मैं इसे 5 मिनट्स पे लगा लेता हूँ। मेजरली इसको हम 5 मिनट्स पे ही यूज़ करते हैं, या फिर 5 मिनट पे ही यूज़ करते हैं। ठीक है, 1 मिनट पे भी यूज़ नहीं करते, बट लगाते इसे प्लॉट करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जैसे मान लो अगर ट्रेंड आपका, हम इसे फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल में देखते हैं, मतलब फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल पे इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और लेवल्स लगाने के लिए, देन उसके बाद वो ऑल ओवर द पूरे का पूरे दिन भर वो चलता रहता है, और उस पूरे दिन भर हम उसको उस लेवल्स को देखते हैं कि मार्केट कैसे रिस्पेक्ट करते हुए जाती है और कैसे वो हमारे टारगेट्स देती है। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि मार्केट पहले फर्स्ट 15 मिनट में देखूंगा कि उसे मुझे प्लॉट करना है। तो फर्स्ट 15 मिनट, जैसे मान लो अगर मैं ट्रेंड देखता हूँ, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल ये बनी है मेरी आज की, 5 तारीख, आज 5 तारीख है, यहाँ पे बनी है। अब मैं देखता हूँ ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, अगर मुझे ऊपर जाना है, ऊपर के टारगेट चाहिए तो मैं ऊपर के लिए करूँगा, तो मुझे टॉप टू बॉटम करूँगा। वापस आते हैं यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट में, यहाँ पे आएंगे, ऐसे करके हम इसे प्लॉट करें फर्स्ट 15 मिनट। ठीक है, 9:15 पे आपने प्लॉट कर दिया। अब इसको ऊपर ब्रेक किया, नीचे ब्रेक किया, अगर इसे नीचे ब्रेक किया देन आप इसको वापस जाएंगे, टॉप टू बॉटम से प्लॉट करेंगे। ठीक है, अगर आप इसे टॉप टू बॉटम करेंगे तो इसे 1.6 इज द गुड टारगेट, फिर देन 2.6, देन 3.6, 4.2, गुड फॉर द डे। तो ऐसा अगर हम इसे कर सकते हैं, गुड टू गो कर सकते हैं। तो अगर हम इससे फिर से यहाँ पर आते हैं, टॉप टू बॉटम हमने किया, हमें ऊपर के टारगेट चाहिए, देन अब अगर आप देखें मार्केट ने बहुत अच्छे से ऊपर गई 15 मिनट्स में। अब इसे हम वापस, हमने मॉर्निंग में से लगा दिया है फर्स्ट 15 मिनट पे, फर्स्ट 15 मिनट पे जैसे ही हम लगाएंगे इसको वापस हम 5 मिनट पे ले आएंगे, 5 मिनट के चार्ट पे हम इसको यूज़ करेंगे। ये मेरा लाइव मार्केट में रहता है, आप मेरे साथ 9 to 5 जुड़ सकते हैं, मंडे टू फ्राइडे मैं 9 बजे से 3 बजे तक लाइव ट्रेड करता हूँ। आप मेरे साथ जुड़ें, देखें, सीखें, समझें किस तरीके से हम मार्केट में हम बैठते हैं और कैसे ट्रेड करते हैं, क्या हमारा स्टाइल है, कैसे हम स्कैल्पिंग करते हैं, कैसे हम छोटे छोटे टारगेट्स अचीव करके हम अपना डेली टारगेट करते हैं, उसके बाद हम कैसे अपने रूल्स के ऊपर, माइंडसेट के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे ये यहाँ से आपने 15 मिनट्स में बना दिया, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल ये थी फर्स्ट 5 मिनट की, उसके बाद 5 मिनट, देन उसके बाद अगली 5 मिनट, फिर उसके अगली 5 मिनट, तो 15 मिनट की कैंडल ये बन गई। तो 15 मिनट में टॉप और बॉटम ये था। अब हमें ऊपर ले आनी मार्केट, तो अगर हम लेवल्स देखें, इसको आगे बढ़ाते रहेंगे, इसे हम थ्रू आउट द डे छोड़ देंगे ऐसे करके। तो अब जहाँ पे चलती रहेगी, हमें दिख जाएगी मार्केट। तो अब देखिए अब यहाँ से कितने अच्छे से इसने इसको रिस्पेक्ट किया। आज हम इसको ये चेक करते हैं कि आज की ट्रेंडिंग मार्केट में पहले ये फिबोनाची में ऊपर गया, देन नीचे गया, फिर यहाँ से इसने ऊपर लेके गया वापस, देन यहाँ पे 0.5 को रिस्पेक्ट करते हुए रहा, देखो 0.5 से रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे 0.78 से रिट्रेस करके नीचे आया। तो हाइयर हाइज इसने फॉर्मेशन किया, तो ऊपर गई, देन नीचे बॉटम, देन हाइज, फिर यहाँ से डाउन आई, देन यहाँ से रिट्रेस करके इसने 1 का लेवल तोड़ा, तो टारगेट हमारा क्या होना चाहिए, 1.6। तो देखिए इसने उसी कैंडल में फिर विद इन 5 मिनट्स में ही इसने वो लेवल टच किया और वहाँ से रिट्रेस करी वापस पूरी। देन वहाँ से पूरी टच करके वापस का टारगेट वहाँ से अगर हम देखें तो नीचे कहाँ तक आएगा, अगर 1 का जोन से नीचे आता तो 1 का जोन से नीचे आया, और उसने आज का डे लो टच कर दिया। डे लो यानी फिबोनाची का 0 का लेवल, ये 0 को लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 0 का लेवल वापस आ चुका है। देन वहाँ से फिर रिट्रेस किया, ऊपर आई, फिर नीचे आई, ऊपर रिट्रेस आई, फिर यहाँ से इसने लेवल तोड़ के नीचे आई। अगर हम इसको यहाँ से ऊपर दोबारा प्लॉट करेंगे, जैसे मैंने आपको सिखाया है, अगर हमें नीचे के लेवल से बॉटम टू टॉप हम इसे बनाएंगे। अब देखिए, तो इसने अगर यहाँ से ऊपर से नीचे से ब्रेक किया है, तो नीचे यहाँ से कहाँ तक आई है, 1.6 के लेवल पे है, फिर यहाँ से ट्रेस किया, वापस आई रिजेक्ट करके। ठीक है, ऐसे ही करते करते ये उस लेवल के बाद और नीचे नहीं तोड़ी। अगर इसको नीचे तोड़ती तो देन वी विल लुक फॉरवर्ड फॉर 2.6 टारगेट। ठीक है, तो यहाँ से वापस रिट्रेस हुई, इसने वहाँ हाई राइज बनाया, वापस जोन में आई, नीचे एक बार फॉल किया, जोन का इसने ट्राई किया वापस ऊपर जाने का, फिर फॉल आया, फिर ऊपर आया। तो जब यहाँ से इसने रिट्रेसमेंट की, यहाँ पे एक्लमेशन किया, यहाँ पे इसने बायर्स को बुलाया, यहाँ पे लिक्विडिटी गेन करी,
इनके सबके एसएल काटे, और जब मार्केट ने सब लोगों के एसएल काटे तब मार्केट ने अपना एक मूव दे दिया। मूव दिया तो उसने पूरा 1 का लेवल तोड़ा, 1.6 का लेवल तोड़ा, हाई तोड़ा। देन उसने 2.6 के लेवल पे जाके इसने एक अच्छा सा यहाँ पे होल्ड किया। देन यहाँ से 2.6 के बाद फिर सीधा यहाँ पे गई 3.6 से रिट्रेस करी पूरी। मैंने बोला ना, हर एक लेवल को बहुत अच्छे से लाइव मार्केट में मानती है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट बहुत हेल्पफुल है, टूल है एक लाइव ट्रेडर के लिए, ऑप्शन बायर के लिए, और उसको मस्ट यूज़ है सबके लिए। देन नीचे आई, फिर वापस गई इसने, फिर देखो इसी लेवल पे एग्जैक्टली यहाँ पे टच करके इसे होल्ड किया। देन वापस नीचे आई, फिर ऊपर आई तो 4.2 का लेवल भी इसने तोड़ दिया। इट मीन्स कि मार्केट इज टू मच बुलिश। ऊपर गई, देन यहाँ पे देखिए 4.2 से भी नीचे नहीं है, तो इट मीन्स अगर मार्केट 4.2 लेवल तक तोड़ दे, मतलब एक्सट्रीम लेवल ऑफ फिबोनाची, उसके बाद तो मार्केट एक्सट्रीम बुलिश है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा बुलिश। तो आज मार्केट जो है, बैंक निफ्टी हमारी 1.9, मतलब ऑलमोस्ट 2% मार्केट अप है। सोच सकते हैं आप, 2% अप, 900 पॉइंट्स का मूवमेंट दिया आज मार्केट ने। दिस इज इनसेन। तो ये हम फिबोनाची क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हमें यहाँ से, जैसे अब ये ब्रेकआउट हुआ देन गया, तो कहाँ तक जाएगा। तो रनिंग कैंडल अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, तो आपको पता चल सकता है कि आप कहाँ तक बैठ सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ तक टारगेट है, कहाँ पे निकल जाएं, कहाँ पे एंट्री लें, कहाँ एक सेफ एंट्री। अगर आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हो तो सही नहीं, आपको पता रहेगा कि ऑलमोस्ट ये टारगेट दे दिया, उस लेवल पे आ चुके, तो यहाँ पे नहीं घुसना चाहिए। अगर आप यहाँ इन बिटवीन है, आप सोचेंगे यहाँ टारगेट मिल सकता है, तो आप एंट्री ले लेंगे, तो रनिंग कैंडल करेंगे, अच्छा कमाएंगे। देन यहाँ से ऊपर गई, फिर वापस ऊपर ही रही वो थ्रू आउट द डे। तो ये एक छोटे से आसान से कॉन्सेप्ट को मैंने आपको समझाना चाहा, जो कि हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट था। और आई होप अगर आपको कोई समझ ना आए, आप डाउट्स कीजिए, आप इस वीडियो को रिपीट देखें, और बस जुड़े रहिए। और तब तक के लिए मिलते हैं फिर दोबारा, और आपके लिए एक और सेशन लेके आऊँगा बहुत जल्दी। ठीक है, थैंक यू।